हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज उपस्थित हैं मिसलेनियस सीरीज को लेकर के। ठीक है, चूंकि वर्तमान समय में हम लोगों के समक्ष ऑडिटर का एग्जाम है, साथ साथ 67वें बीपीएससी पीटी का एग्जाम है और सीडीपीओ का एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज तो पढ़ेंगे ही और साथ साथ जो है कुछ मिसलेनियस सेट यदि हम लोग लगातार इसका वीडियो को देख लें और ये लगातार यदि हम लोग सेट प्रैक्टिस कर लें और मिसलेनियस का स्टडी कर लें तो निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर का एक्स्ट्रा हम लोगों को फायदा होता है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है प्रयास यही करेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग जो है 30 से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करेंगे। इस वीडियो को यदि 2 से 3 बार यदि देख लिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस में आ जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह मेरे पास है वो आप भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये फायदा आपको पहुंचाएगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मिसलेनियस टॉपिक है उसका पहला सवाल इसमें है, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब से कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। उपर्युक्त कथन किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। ठीक है, अब देखिए सहजानंद सरस्वती का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 1889 ईस्वी को हुआ था। यानी कि किसान आंदोलन के बहुत ही प्रमुख नेता थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट में 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, इसका नींव रखा था। अगला पॉइंट देखिएगा, सहजानंद सरस्वती ने दरभंगा महाराज को किसानों का सबसे बड़ा शोषक बताया था। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, शाहजानंद सरस्वती ने दरभंगा महाराज को किसानों का सबसे बड़ा शोषक बताया था। ठीक है, उसके बाद अगला स्टार देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद, ये नारा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद, ये नारा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार हम लड़कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा करके ही रहेंगे, यह भी कथन किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। यानी ये तमाम किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान संगठन का निशान लाल झंडा को 1937 में घोषित किया गया था। यानी अखिल भारतीय किसान संगठन का जो निशान है, वो जो संकेत है, चिन्ह है, वो लाल झंडा है और इसको कब स्वीकार किया गया था या घोषित किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान आंदोलन के सफल संचालन के लिए सहजानंद ने पटना के समीप बिहिटा में सीताराम आश्रम स्थापित किया था। यानी कि सीताराम आश्रम जो है उसको, ये किसान आंदोलन के सफल संचालन के लिए किसने बनवाया था? सहजानंद सरस्वती ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 1903 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। यानी कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 1903 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। देखिए सार्वजनिक घोषणा बंगाल विभाजन का कब किया गया था? 1903 ईस्वी में किया गया, दिसंबर 1903 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। देखिए पिछले बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ ये क्वेश्चन नहीं है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905।
ठीक है, इसको बढ़िया से आप याद रख लीजिएगा कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। जबकि बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। और इस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। यानी कि देखिए, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 2005 को, जिस दिन कंप्लीटली बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। यानी बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल विभाजन पर गोखले ने कहा कि यह एक निर्मम भूल है। यानी कि देखिए, ये कथन बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। किस पर ये बंगाल विभाजन पर किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है, अगला देखिएगा। 1906 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला की रचना की, जो बंटवारे का विरोध करने वालों का रैली का नारा था। यानी जो बंटवारे का विरोध करने वाला था, उसका रैली जो था, उसका जो नारा था वो अमार सोनार बंगला, और इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर कब लिखे थे? 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिएगा। बंगाल विभाजन का जो प्रचार है मुंबई एवं पुणे में किसने किया था? तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का प्रचार जो है मुंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक ने किया था। ठीक है, उसके बाद पंजाब और यूपी में किसने किया था? अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब और यूपी में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बंगाल विभाजन का प्रचार दिल्ली में किसने किया? तो हैदर रजा ने किया। ठीक है, दिल्ली में किसने किया? हैदर रजा ने किया। मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने किया। यानी मद्रास में बंगाल विभाजन का जो प्रचार है वो चिदम्बरम पिल्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला स्टार देखिएगा। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया। ठीक है, दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। कौन? उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 अप्रैल 1917 को गांधी, रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य कांग्रेसी नेता कोलकाता में भूपेंद्र नाथ बसु के घर से प्रस्थान कर 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचा था। यानी कि देखिएगा, इसमें रामचंद्र शुक्ल के कहने पर जो महात्मा गांधी पटना आए थे किसान आंदोलन को संबोधित करने, किसान आंदोलन को लीड करने, कहाँ? चंपारण। तो कौन कौन उनके साथ थे? तो रामचंद्र शुक्ल और अन्य कांग्रेसी नेता, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त बसु के घर से प्रस्थान कर 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचे थे? पटना पहुंचे थे। यानी कि आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी पटना कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पहुंचे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसमें है बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से गांधी मिले थे। यानी बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सचिव थे जे.एम. विल्सन, उनसे महात्मा गांधी मिले थे। उसके बाद देखिएगा, गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे, यानी चंपारण कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी मोतिहारी चंपारण पहुंचे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी जसौली पट्टी गांव गए थे। अब देखिए, आपको पूछा जा सकता है चंपारण पहुंचने के बाद
महात्मा गांधी कहाँ गए? जसौली पट्टी गांव गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किसानों की दयनीय स्थिति की जांच हेतु गठित कमेटी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष F.G. सलाई थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? F.G. सलाई। यानी कि ये किसके लिए गठित की गई थी समिति? किसानों की दयनीय स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? F.G. सलाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी अपनी रिपोर्ट कब सौंपा? 4 अक्टूबर 1917 को सौंपा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी अपनी रिपोर्ट कब सौंपा? 4 अक्टूबर 1917 को सौंपा। ठीक है, अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, सरकार 3 कठिया व्यवस्था समाप्ति की घोषणा कब किया था? 18 अक्टूबर 1917 को किया था। यानी सरकार का जो 3 कठिया यानी कि हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 3 कठिया व्यवस्था। और इसमें जो है ये इसकी समाप्ति कब की गई थी? 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। किसके प्रयास से? महात्मा गांधी के प्रयास से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के बारे में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि राष्ट्र ने अपना पहला पाद सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। ठीक है, अब जैसे देखिए ये कथन खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अब इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे देखिए आपके समक्ष ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 53 से 55वीं का मैं आपको यहाँ पर मिसलेनियस प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में 53 से 55वीं में कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से संबंधित हैं? पुरुलिया से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार ओडिशा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। देखिए ये 53 से 55वीं का ही प्रश्न है, पूछा गया है कि लॉर्ड सिन्हा 1921 में बिहार ओडिशा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। अलाउद्दीन, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। यानी कि देखिएगा अलाउद्दीन के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है बाब उल मंदब मध्य। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब उल मंदब जोड़ने का काम करती है। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक जो है एससी कहाँ कौन सा स्टेट में है? यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था।
प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गैर नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार है, यानी कि गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद देखिएगा शिक्षा का अधिकार कानून RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दीप नारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बिहार में जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, यानी 1952 में जमींदारी प्रथा बिहार से हटा दिया गया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन खाने का नमक जो होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंटार्कटिका में भारत के तृतीय यानी तीसरा शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती है। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती है। उसके बाद हम लोग 48 से 52वीं का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब इसमें है क्या? कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह कौन था? तो वह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। यानी कि देखिए महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, यानी हुनों का मुकाबला करने वाला जो शासक था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। देखिए ये क्वेश्चन 48 से 52 में पूछा गया था कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का जो सप्तम शिलालेख है वो किस लिपि में है? तो ये खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट देखिएगा लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत का निर्माण आसफुद्दौला ने किया था। ठीक है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत का निर्माण किसने किया था? आसफुद्दौला ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम कथावथु था। यानी कि तृतीय बौद्ध संगति के दौरान उसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिष्य, उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम क्या था? कथावथु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मुंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था। किसने किया था? सर हेनरी कॉटन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा लॉर्ड इरविन द्वारा शारदा कानून 1930 में पारित किया गया था। यानी कि शारदा कानून का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। और बाल विवाह से यह कानून किसने पारित करवाया था? लॉर्ड इरविन। कब पारित करवाया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा मैजिनी एवं गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू भाषा में किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में लिखा था मैजिनी और गैरिबाल्डी की जीवनी। ये 48 से 52 में बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में किसने किया था? तो जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में बड़ौदा में किया गया था। उसके बाद देखिए बंगाल समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
गया षड्यंत्र कब हुआ था? 1933 में हुआ था। गया षड्यंत्र कब हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता सर अली इमाम की अध्यक्षता में किया गया था। यानी अध्यक्षता किसने किया था? सर अली इमाम ने किया था। उसके बाद देखिएगा, श्री बिरसा तमार का निवासी था। यानी बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तमार का निवासी थे, जो झारखंड में है। उसके बाद देखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ था, उस दिन को कौन सा दिवस मनाया गया था? राखी दिवस। और इसकी घोषणा किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉयंस की खाड़ी कहाँ है? तो लॉयंस की खाड़ी फ्रांस में है। उसके बाद कोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है हैती से। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, कोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो हैती से संबंधित है। उसके बाद अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट अणु ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद स्वर्ण अंकुश कानून ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद कृषि की शुरुआत कब से? 7000 से 13000 बीसी में की गई थी। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिर कठिन किससे प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है। इस तरह आज बस इतना ही, और लगातार जो है इस तरह मिसलेनियस प्रश्न को आप देखते रहिए। 1-2 बार वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो तमाम का संग्रह मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।